चलिए इसमें हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन यानी संज्ञा, नाउन को संज्ञा यानी नाम, ध्यान समझिएगा, नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसा धरती पे कोई चीज नहीं है बाबू जेकर नाम हो और उसको हम लोग जाने ना। जिसका भी नाम रहेगा उसको नाम से ही जानेंगे। यानी इस धरती पे जो भी चीज होगा जिसका नाम रखाएगा और जब उसका नाम रखाएगा तो उसी के नाम से हम उसको जानेंगे, तो वही नाउन कहलाएगा। यानी इस धरती पे जितना भी चीज है जिसका नाम रखा गया है वह आपका नाउन है। यानी जितनी भी चीजें हैं एवरीथिंग इज नाउन, जिसका नाम है वह नाउन है। ठीक है ना। देखिए नाउन क्या होता है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। समझ गए ना। अब देखिए जैसे इसमें वैभव किसी का नाम है, लखनऊ किसी का नाम है, रोहित किसी का नाम है, बुक किसी का नाम है, शशांक किसी का नाम, टीचर किसी का नाम है, राधिका किसी का नाम है, मिल्क किसी का नाम है। ये सब नाम है, लेकिन बाबू नाम ये है लेकिन इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे। ठीक है ना। अब कौने कोने भाग में बांटेंगे, कौने कोने नाउन में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपका जो आएगा लाला, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए ये काइंड्स ऑफ नाउन क्या होगा। काइंड्स ऑफ नाउन में देखिए संज्ञा के प्रकार, यानी नाउन कितना प्रकार के होला ये तो जान लें। पहला जो होता है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है कॉमन नाउन, इसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो आता है मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। चौथा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये ऊपर नीचे हो सकला लाला, ठीक बा। ये ऊपर नीचे होला कोई दिक्कत नहीं बा, लेकिन एक ही परीक्षा में पूछी थी तो नहीं कहीं सीक्वेंस बतावा, ठीक बा ना। तू पूछी कि कौन नाउन है ये बता दा, ठीक बा। तो एक ही बढ़िया से पढ़ ले रहा तो कोनो नाउन नहीं बता देगा, आगे पीछे हो सकला। तो किताबी में आगे पीछे हो टेंशन न लिया, कोनो बात नहीं। तो 5 प्रकार के होला। पहला हम लोग पढ़ ली प्रॉपर नाउन। का पढ़ ली? प्रॉपर नाउन। एक हिंदी में पढ़ ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। ई का होला है, यह किसी स्थान में व्यक्ति के नाम के विषय में बताता है। देखिए विषय में बताता है, किसे बताएगा? विषय में बताएगा। द अंग्रेजी में का डेफिनेशन, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर यानी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग। जो पर्टिकुलर और विशेष रहे, या तो पर्सन रहे, प्लेस रहे या थिंग रहे, इट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। जैसे सोहन, जिसका नाम रहेगा सोहन, हम जानेंगे, कहेंगे सर जी विशेष कैसे होगा, क्योंकि जिसको सोहन को हम जानेंगे वह हमारे लिए विशेष होगा बाबू। तो जोने जेकर हम जानेंगे, जेके हमें जानेंगे, वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए दिल्ली, जिस दिल्ली को हम जानते हो हमारे लिए विशेष है। ताजमहल, जिस ताजमहल को हम जानते हो हमारे लिए विशेष है, ठीक है ना। रामायण, जिस रामायण को हम जानते हैं हमारे लिए वो विशेष है। यमुना, जिस यमुना नदी को हम जानते हो हमारे लिए विशेष है। यानी इसमें किसी का, देखिए बहुत कम आसान शब्द में, ये प्रॉपर नाउन में का होला जेमे केहू के केहू नाम लिख के बताए, ठीक है ना। ए में नाम आई ओके, और वो नाम लेके जब भी बताओ जाए तो वो जान जाइए कि तुम्हारा प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा जो है, दूसरा तुम्हारा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। एक हिंदी में कहल जाला जातिवाचक संज्ञा। क्या कहल जाला? जातिवाचक संज्ञा। जो नाम एक ही जात के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु, मतलब एक नाम रहे ओमें बहुत सारा व्यक्ति रहे, बहुत सारा व्यक्ति रहे, बहुत सारा स्थान रहे, बहुत सारा वस्तु रहे, वो नाम रहे और पूरे समूह के बतावल जाए, तो वो तुम्हारा कहलाई बाबू कॉमन नाउन। का कहलाई? कॉमन नाउन। जे के हम कहली जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का होला, एक डेफिनेशन अंग्रेजी में देखला, ठीक है ना। जैसे कि कह रहा है कि हिंदी में पहले समझ ला, जो नाम एक ही जात के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में द कॉमन नेम गिवन द ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नेम ऐसा एक का नाम रहे जो पूरा जात के कहा जाए, यानी कॉमन नाम रहे। कॉमन नाम ध्यान से हाई कॉमन नाम रहे। कॉमन नाम जब रहे, या तो पर्सन के रहे, या तो प्लेस के रहे, या थिंग के रहे, तो ओके हम कहल जाए कॉमन नाउन। देखो फिर क्या कर रहा है, ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखिएगा, हाई एग्जाम्पल पकड़ा, बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। लड़का केहू के नाम है, लेकिन लड़का के अंदर भी मान लीजिए किसी के बोलना रहे तो सोहन किसी का नाम है, रोहन किसी का नाम है, ये दोनों लड़के में आते हैं, सोहन रोहन। लेकिन सोहन रोहन ना बोल करके हम इनको बॉय बोल सकते हैं? नहीं,
बोल सकते हैं ना। तो ई आपका हो जाएगा बॉय जो शब्द है पूरे जात को बता दे तो ई तोहार कहलाई लला कॉमन नाउन, लेकिन दोनों अलग अलग नाम लिखे कर बताइबा तो तोहार कहलाई प्रॉपर नाउन। अब देखा जैसे ध्यान से देखा, अब सिटी, सिटी मतलब होता है शहर, सिटी मतलब क्या होता है शहर, तो शहर में बहुत सारा शहर है। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए पटना शहर, क्या बोला जाए वो पटना बोल दिया जाए, और एक और बोला जाए गोरखपुर बोल दिया जाए, तो ई दोनों शहर में अगर हम पटना बोले पहले तो ई आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, गोरखपुर बोले तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन यही अगर बोल दे सिटी तो सिटी आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, जब पूरे शहर को दर्शा दे। ठीक है, अब आपको खुद पता होगा यार, बुक होता ना लला, बुक किताब, तो किताब तो बहुत होला, एक एक किताब होला नहीं, लेकिन सब किताबी का अगर नाम लेवल जाई तो अलग अलग नाम लेवल जाए। अंग्रेजी बुक तो प्रॉपर नाउन हो जाए, जो कह दिया इंग्लिश बुक ग्रामर तो जान दिया प्रॉपर नाउन, लेकिन जैसे बोल दिए बुक तो वो तो कॉमन नाउन। समझ गए ना। अब आगे देखा, चलो आगे देखा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ध्यान देखा कि मटेरियल नाउन का होला, मटेरियल मतलब तुमके खुद पता हो कि पदार्थ, मटेरियल मतलब पदार्थ, कोनो मटेरियल है धातुवाचक संज्ञा कर हिंदी वाला, ये धातु पदार्थ का बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराती है, कराता है। अंग्रेजी में एक डेफिनेशन, द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिसमें किसी पदार्थ का बोध, जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराएगा वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना, ये आपका क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मटेरियल। और आपका देखिए कॉपर, कॉपर तो तार बनता है, यानी मटेरियल नाउन से एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वो आपका कहलाता है मटेरियल नाउन। समझ गए ना बाबू। और देखिए आयरन, लोहा से पता है का बनता है, लोहा आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। सिल्वर, सिल्वर आपका मटेरियल नाउन। मिल्क आपका मटेरियल नाउन। वाटर आपका मटेरियल नाउन। समझ गए ना कि मटेरियल नाउन क्या होता है? इसमें किसी के पदार्थ का बोध होता है, तो इसमें देखो ध्यान से कि जब जान जाना बाबू कि पदार्थ है, इससे कोनो चीज बन सकता है, तो ये जान जाना कि ये मटेरियल नाउन है। अगला देखिए कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव? देखिए हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? समूहवाचक संज्ञा। कह रहा है कि एक से अधिक वस्तु, मतलब एक से ज्यादा रहे, एक से अधिक वस्तु व्यक्तियों का एक समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक नाम रहे और उन नाम में पूरा सब लोग आ जाए, सब जनी आ जाए, वह तो कहलाई बाबू कलेक्टिव नाउन। का कहलाई? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में देखो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द नंबर या कलेक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग्स, of the person or thing taken together and spoken the one whole। एक शब्द से पूरे को बोल दिया जाएगा तो वो तो कहलाएगा बाबू देखा कलेक्टिव। समझ गए? जैसे देखा आर्मी, आर्मी में पता है बाबू सभी जात के लोग रहते हैं, पता ही है लला, लड़का भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, और उनमें अलग अलग नाम के रहते हैं। तो जात के और नाम के सब इक्के में आ जाई तो वो पूरा समूह हो जाए और क्या अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहल जाए। जैसे क्लास में लाला सब जात के लोग पता बा, अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जात के सब वर्ग के लोग पढ़न है। ओकरे बाद वही में आपके पता है लड़का लड़की एक को साथ रहन है, तो एक जौन शब्द बताए पूरा समूह के बतावा वो तो कहलाई बाबू कलेक्टिव नाउन। और देखा सोसाइटी समाज में पता है सब तरह के लोग रहना है, कंट्री देश में पता है सब तरह के लोग रहते हैं, यानी वो शब्द जन पूरा समूह के बतावे वो तो कहलाई कलेक्टिव नाउन। अब अगला देखा अबस्ट्रक्ट नाउन। क्या होता है बाबू? अबस्ट्रक्ट नाउन एक एक कहल जाला भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति की विशेषता, स्थिति या क्रिया को बताती है। ठीक है ना, क्रिया को बताते उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह विशेषण से बनती है। किससे बनती है? विशेषण से, यानी आपका एडजेक्टिव से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है। किससे बनता है भाई? एडजेक्टिव। ये आगे एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे का होला ऑब्जेक्टिव। अब एक अंग्रेजी में डेफिनेशन देखला का होला अबस्ट्रक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी एक्शन स्टेट। क्वालिटी एक्शन स्टेट, तीन ये चीज के पकड़ लो, क्वालिटी एक्शन स्टेट, इट इज कॉल्ड द अबस्ट्रक्ट नाउन। और ये लौकल नाई बस अनुमान लगा सकला, देख नहीं सकला। जैसे क्यों बता देगा का डरपोक है, ये बता सकला बहुत डरपोक है, तौल के तो नहीं बता सकला 50 किलो डरपोक है। अब देखो ब्रेवरी, किसी के बहादुरी को तौल नहीं सकते हैं बाबू, बता सकते बड़ी बहादुर है,
ये नहीं बता सकते हैं कि 500 बहादुर है या 1 किलो बहादुर है, बता नहीं सकते हैं। ईमानदारी, हॉनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप नाप तोल नहीं सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, बस ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। तो समझ गए ना कि आपका नाउन क्या होता है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देख नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जान लीजिए कि इसी में आपका, देखिए ये तो पुराना हो गया, क्या हो गया लाला, पुराना हो गया। अब नया में क्या आ गया है, ध्यान समझिएगा। ये देखो जो नाउन हम पढ़ लिए ना, ये नाउन पुरान हो गया है। अब नया में क्या आ गया, 3 ठे आ गया है। एक आ गया आपका प्रॉपर नाउन, क्या आ गया बाबू, प्रॉपर नाउन। पहला जो आपका आ गया है प्रॉपर नाउन, जो हम पहले पढ़े हुए है, केहू के नाम रही, आपका रोहन हो जाएगा लाला, और आपका राम हो जाएगा, यानी किसी का भी नाम रहेगा तो वो तुम्हारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका हो जाएगा काउंटेबल, क्या हो जाएगा, काउंटेबल, क्या हो जाएगा लाला, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। और तीसरा आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल, क्या हो जाएगा बाबू, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। देखा काउंटेबल मतलब होता है जिसको गिन सके, क्या कर सके, जिसको गिन सके। और अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सके, ठीक है ना। यानी जो नाउन को पहले को प्रॉपर बोलेंगे, दूसरे को काउंटेबल और तीसरे को अनकाउंटेबल। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पहले बताया हूं, काउंटेबल मतलब होता होगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं। देखिए काउंटेबल में आपका कॉमन नाउन आ जाएगा और कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही आपका क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, काउंटेबल नाउन कहलाता है। यानी कॉमन नाउन में बॉयज बताया ना, कॉमन नाउन में जो आपका रहेगा बॉयज, बॉयज आप बॉयज मतलब कितने लड़के हैं उनको गिन सकते हैं। कंट्री, COUNTRY, COUNTRY, कंट्री, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। देश में कितने लोग हैं उनको गिन सकते हैं। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। जैसे इसमें आपका मटेरियल आ जाएगा और इसमें आपका आवश्यक आ जाएगा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे अनकाउंटेबल में आपको पता ही है राइस, राइस मतलब होता है चावल, चावल गिनाता नहीं है बाबू, वो नापा जाता है, तौला जाता है, गिन नहीं सकते हैं। तो ये तुम्हारा कहलाई लला अनकाउंटेबल, क्या कहलाई, अनकाउंटेबल। अब देखिए हॉनेस्टी, ये आपका जो है ईमानदारी, आप ईमानदारी को गिन नहीं सकते, जो कि मैं पहले बताया हूँ। ईमानदारी को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए आपका जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वह आपका कहलाता है अनकाउंटेबल। क्या कहलाता है भाई, अनकाउंटेबल। समझ गए ना, ये नया वाला है, बता इसलिए दिए कि किसी किसी में रहता है कि 5 रहता है, और किसी किसी में क्या होता है कि 3 के दिया रहता है, प्रॉपर, अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल। समझ गए ना बाबू, ठीक।